अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम योस्ट एसईओ प्लगइन का कंप्लीट प्रैक्टिकल सेटअप करने वाले हैं फ्री वर्जन के साथ। इस वीडियो का गोल ये है कि आपकी वेबसाइट गूगल के लिए रेडी हो, एडसन के लिए सेफ हो और आप एसईओ के चक्कर में गलतियां ना करें। ये कोई थ्योरी वीडियो नहीं है, मैं हर ऑप्शन ओपन करके आपको बताऊंगा कि ये क्या करता है, ये क्यों ज़रूरी है और बिगिनर्स को क्यों ये अवॉइड करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए। क्योंकि बिगिनर्स काफ़ी ज़्यादा एसईओ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। वो सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद समझते हैं कि अब उनका काम हो गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। अब हम इस वीडियो के अंदर प्लगइन को भी इंस्टॉल करेंगे और छोटी सी चीज़ें जो बेसिक लेवल पर चलती हैं बिगिनर्स के लिए, जो उनकी समझ में आ सकती हैं, वो हम करेंगे। तो एक इसके ऊपर वीडियो और आएगी, वो वर्डप्रेस के ऊपर होगी, लेकिन एसईओ वगैरह के ऊपर नहीं होगी। वो हम स्पीड ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर हम वर्डप्रेस को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि जब तक हमारी फिर वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज नहीं होती एडसन से, तब तक हम फिर इसके ऊपर आगे कुछ भी नहीं करने वाले। फिर हम और जो टॉपिक्स की तरफ मूव करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी तो कंप्लीट सीरीज़ को वॉच करें, देखें अच्छी तरह से, अपनी वेबसाइट को बना के एडसन के लिए जो है वो अपनी वेबसाइट को रेडी करें और मोनेटाइज करके इससे आप अर्निंग करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे चले जाना है प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है योस्ट एसईओ। अगर आप योस्ट एसईओ नहीं लिखना चाहते, सिर्फ आप एसईओ भी लिखेंगे तो वो प्लगइन आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हमने सिर्फ यहाँ पे एसईओ लिखा है, तो नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे देखें योस्ट एसईओ प्लगइन आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री के अंदर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और ये फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप इसको यहाँ पे अब एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ये इंस्टॉल होगा, आपने इसको एक्टिवेट करना है। 10 मिलियन से ज़्यादा इनके यहाँ पे देखें एक्टिव इंस्टॉलेशन है इनकी, और बाकी जो रैंक मैथ वगैरह वो 3 मिलियन है। इसके बाद और नीचे आते हैं वो इनसे कम है। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर जो है वो यही है योस्ट एसईओ, जो सिंपल भी है और आप इजीली इसको समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें सक्सेसफुली यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको स्टार्ट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि टेक ए फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो साइड का जो आपकी वेबसाइट है उसका जो एसईओ डाटा ऑप्टिमाइज वाला एक आपको बटन यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना, स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन डाटा है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप स्टॉप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे डन होता है, यहाँ पे देखें ये हो गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी पर्सनल यूज़ के अंदर है, पर्सन, मैं तो पर्सन यहाँ पे क्लिक करूँगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके बाद जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें वेबसाइट का जो नाम है वो ज़िया टेक डिजिटल है। उसके बाद यहाँ पे नेम आएगा यूज़र का, तो जिसके अंदर मैंने ज़िया को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे आपका लोगो जो होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको लोगो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट लोगो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो आएगा वो सोशल प्रोफाइल आ जाएगी। अब सोशल प्रोफाइल के अंदर आप लोग अपनी जो भी सोशल प्रोफाइल होगी वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करनी है कि आप लोगों ने चले जाना है यहाँ पे यूज़र्स में और यहाँ पे प्रोफाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको जो सोशल प्रोफाइल्स आपकी होंगी, जो भी आपकी होंगी, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, तो वो आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पर्सनल प्रीफरेंसेस आ चुका है, जिसके अंदर अब हमने अपना जो ईमेल वगैरह है वो यहाँ पे डालना है, जिसके अंदर हमें फ्री टिप्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा, मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और कुछ फीचर जिसके पेड है, हम पेड के ऊपर बात ही नहीं करने वाले। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही अब हम एसईओ के जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। हम इसको यहाँ पे अब क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा एसईओ का डैशबोर्ड है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल साइट किट टैब बाय गूगल की कि वो आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। ये इनके साथ इनके पार्टनर्स होते हैं, इनके स्पॉन्सर्स होते हैं, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। हमने प्लगइन्स को ज़्यादा इंस्टॉल नहीं करना। हमारा शुरू से ही ये रहा है कि हमने प्लगइन्स को अवॉइड किया है, बहुत सारी प्लगइन्स को हमने अवॉइड किया, इसी वजह से कि हमने प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने यहाँ पे जैसे इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इंटीग्रेशंस का ऑप्शन मिलेगा, टूल्स का मिलेगा, अकेडमी का मिलेगा, प्लान्स का मिलेगा, और यहाँ पे वर्कआउट है और यहाँ पे रीडायरेक्ट्स है। उसके बाद नीचे स्पोर्ट है। हम सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे योस्ट का जो एआई है वो यहाँ पे इसका जो फीचर है वो इनेबल होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आप लोगों ने इनेबल ही रहने देना है। उसके बाद और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि रीडेबिलिटी है, वो एनालाइज है, वो यहाँ पे ऑन है। इसके बाद एसईओ एनालाइज है, इसको भी आप लोगों ने ऑन रखना है। तो बहुत सारे जो बाय डिफॉल्ट फीचर इसके अंदर होते हैं वो अच्छे होते हैं, आपको इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ प्रीमियम है जो कि हम रहने देंगे। जो भी ये सारे आप ऑप्शन देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आप इनको यहाँ पे रहने दें, और किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑन कर सकते हैं। उसके बाद साइट बेसिक्स के अंदर हम आते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव वेबसाइट का जो नेम है वो डालना है, ऊपर यहाँ पे वेबसाइट का नेम डालना है। तो अब ये हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारी जो टाइटल लाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसके अंदर टाइटल के आगे आपको ये जो सेपरेटर लगाना है वो किस तरह का लगाना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दें। कुछ इस तरह का लगाते हैं, कुछ इस तरह का लगा लेते हैं, इस तरह का लगा लेते हैं, इस तरह का लगा लेते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दें। और साइट की जो इमेज होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। जो आपकी साइट की पोस्ट पेजेस की कुछ इमेज आपने बना के वो लगा लेनी है। ओके, तो हम साइट का अल्टरनेटिव हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखें, ज़्याटेक डिजिटल जिसका बनता है ZTD, हमने ये अल्टरनेटिव यहाँ पे डालने के बाद अब हमने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इमेजेस आप अपनी बना के दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा और डीपली चला जाएगा तो ये खुद भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ बता दिया। ठीक है, अब हमने दोस्तों साइट का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वही आप यहाँ से भी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है वो रख सकते हैं। वही आपके पास यहाँ पे पर्सनल लोगो अवतार भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद आप लोगों ने साइट के कनेक्शंस के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आपको बस वही सर्च के रिलेटेड कनेक्शंस मिलेंगे, जो कि आप लोगों ने लाजमी कर लेना। इससे आपकी एसईओ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे बाइडू है, उसके बाद नीचे बिंग है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, यांडेक्स है। तो इनके आप लोगों ने कर लेना। मैंने गूगल के साथ पहले से वेरिफिकेशन की हुई है तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पे होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। होम पेज के ऊपर आते ही आपके सामने यहाँ पे एसईओ टाइटल आएगा, जिसके अंदर साइट का टाइटल है, पेज है, सेपरेटर है और टैगलाइन है। तो मैं बीच में से जो पेज है इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि पेज का नाम होम है तो होम लिखा हुआ बीच में आएगा, वो अच्छा नहीं है। तो हमने यहाँ पे सिंपली साइट का टाइटल रखा है, सेपरेटर रखा है, उसके बाद टैगलाइन रखा है और मेटा डिस्क्रिप्शन हम इसकी डाल देंगे। ये देखिए, ये मेटा हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी है इस पेज की। और आपने कुछ नहीं करना। ये सोशल इमेजेस आपके पास हों तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सोशल डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो आप सोशल डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। अगर कोई आपकी जो वेबसाइट का लिंक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड करता है, व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आएगी। ठीक है, वो आप लोगों ने डाल देनी है। स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद अगर हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा डीपली और लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने पोस्ट के ऊपर आ जाना है। पोस्ट के ऊपर आते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये काम को किस तरह हमने करना है। अब इसके अंदर आप देखें, आपको पेज नज़र आ रहा है पोस्ट के अंदर। पोस्ट का यहाँ पे होगा पोस्ट का टाइटल, उसके बाद सेपरेटर होगा और यहाँ पे साइट का टाइटल भी इसके आगे शो होगा। ठीक है ना, मतलब कि हमें क्या करना है कि हमें बीच में से जो पेज है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, हम इस पेज को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो पेज को आप लोग जब बीच में से रिमूव कर दोगे इसके, तो अगर आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करके या साइट टाइटल, प्राइमरी कैटेगरी या कुछ भी सेपरेटर वगैरह ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना था इसके अंदर। अब आपने इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है, बाकी और किसी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना। आपने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन को हम इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे पोस्ट का, कि हर पोस्ट का जो हम मेटा डिस्क्रिप्शन है वो अलग रखेंगे। अगर हम यहीं पे डाल देंगे तो ये ग्लोबली बाय डिफ़ॉल्ट ये मेटा डिस्क्रिप्शन वो ले लेगा। उसी तरह से हम पेजेस में चले जाते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे पेजेस पे आ चुके हैं और पेजेस के अंदर भी आपको यहाँ पे पेज मिलेगा। इसके अंदर से आपने हटा देना टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल आपने रखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ देना है। ये हम जाके उसके पेज के अंदर जाके हम इसको एडिट करके वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। वो कैसे करना है मैं एक दो आपको लिख कर भी दिखा दूंगा। अब हमने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है
उसके बाद अब हम चले जाएंगे यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर। तो अब हम कैटेगरीज के अंदर आ चुके हैं। अब कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले तो देख लें शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट के अंदर, मतलब कि साइट में आपके XML के अंदर ये चीज़ ऑन होनी चाहिए आपकी, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर ऑन हो। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आर्चीव्स और यहाँ पे पेजेस मिलेगा। सबसे पहले जी आप लोगों ने यहाँ पे आर्चीव्स को हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस को भी हटा देना है। पेजेस को भी हटा दिया। अब आपके पास यहाँ पे टर्म टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल है, तो आपने बस सिर्फ इतना रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन को दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। सोशल इमेज तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये अनलॉक फीचर प्रीमियम में आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे 2 एडिशनल सेटिंग्स मिलेंगी जिसमें है शो द कैटेगरीज प्रीफिक्स इन द स्लैग। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑफ कर देना, ठीक है ना, मतलब कि इसको आपने कट कर देना। इसका क्या है कि आपकी वेबसाइट जो भी पोस्ट होगा उसके आगे कैटेगरी भी लिखी हुई आएगी कि इस कैटेगरी की है, तो वो हमें इतना बड़ा उसका वो नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ करने वाले। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आपने लाजमी से ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जब यहाँ पे ये सेव हो जाएगा उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे। तो टैग्स के अंदर भी आप लोगों ने कुछ इसी तरह ही करना है कि आर्चीव और पेजेस को आप लोगों ने बीच में से हटा देना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेज को भी हटा रहा हूँ और आर्चीव्स को भी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद आप जाएंगे तो ये देखें आपने टैग्स को शो करवाना है सर्च कंसोल के अंदर के नहीं करवाना। मैं टैग्स को शो नहीं करवाना चाहता तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपने मतलब कि जो हमारा साइट मैप है उसके अंदर मैं इनको शो नहीं करवाना चाहता। ओके दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया टैग्स तक। अब हम एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में थोड़ा सा आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पे LLMS.txt है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये AI बेस है, इससे हमारा ना एडसन का ना वेबसाइट का कोई लेना देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलेगी आपने इसको इसी तरह से डिसेबल रहने देना है। इसके साथ आपने कोई भी टच या छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। आप ये देख लें, ये सब कुछ आपके सामने जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, और यहाँ पे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको दे रहा है तो आपने इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहने देना। ये देखें बस मेन चीज़ है कि ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, ऑथर आर्चीव्स के ऊपर आप लोगों ने आना है। इसके ऊपर आने के बाद तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे एनेबल ऑथर्स आर्चीव्स, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ऑफ क्यों करना है कि हमारी सिंगल वेबसाइट है और सिंगल ही ऑथर है जो इसके ऊपर पोस्ट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने इसको ऑन रखा तो जो हमारा सेम पोस्ट है, जो पेजेस हैं, वो ब्लॉग हैं, वो अदर पेजेस के ऊपर रिपीट हो जाएंगे। तो हमें इसको रिपीट नहीं करना, गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑफ रखना है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। आप भी खुद ही पोस्ट करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं जो कि वो लिखते हैं तो फिर आप इसको यहाँ पे वो ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे सर्च, सबसे पहले यहाँ पे सर्च अपीयरेंस के अंदर भी मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूँगा। उसके बाद मैं ऊपर वाला ये दोनों ऑप्शन को हमने इस तरह से ऑफ करना है। अब आपको यहाँ पे SEO टाइटल को भी ब्लैंक छोड़ देना, डिस्क्रिप्शन को भी, क्योंकि अब ये यूज़ में ही नहीं आएंगे। बस आप लोगों ने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बस आपने इतना काम करना और कुछ नहीं करना। आपने इसको भी, इसका जो URL वगैरह यहाँ पे बनेगा SEO टाइटल, ये ऑटोमेटिकली काम करना छोड़ देगा। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डेट आर्चीव्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अनेबल डेट आर्चीव्स होगा, इसको आपने डिसेबल कर देना है क्योंकि इसका SEO से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप लोगों ने ऑफ ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट्स आर्चीव्स के ऊपर हम आ जाएंगे। तो शॉर्ट के अंदर दोस्तों हम इसको भी यहाँ पे ऑफ करेंगे। इसका भी हमें कोई ज़्यादा इसका जो है वो लेना देना इससे नहीं है। हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा ये भी इतने काम का नहीं है, ठीक है। अब स्पेशल पेजेस के अंदर भी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे जो पेज इसके अंदर लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे सर्च पेज और यहाँ पे सेपरेटर और साइट टाइटल आपने रहने देना है, और इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से ठीक है। बाकी और किसी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे मीडिया पेजेस के अंदर। अच्छा, अब हम मीडिया पेजेस के अंदर जैसे ही आएंगे तो इसको आप लोगों ने ऑफ ही रखना है, मीडिया पेजेस को, ठीक है ना। इसको हमने एक बार मैं इसको ऑन करूं और यहाँ पे शो मीडिया पेजेस सर्च, और मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ और मैंने इसको भी ऊपर से ऑफ कर दिया। और इनको आप लोगों ने डिसेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे RSS होगा, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपकी जो एडवांस की सेटिंग्स थी वो मैंने करवा दी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे छोड़ देना है। अब एडवांस की मैंने जितनी भी सेटिंग्स कराई हैं इनके अंदर मैं आपको मज़ीद डीपली हर एक चीज़ को समझाने के लिए लेके गया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा तबसरा नहीं किया। अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में मज़ीद इसके बारे में जानकारी चाहिए, मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप अपना कोई भी AI टूल
टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियो और लंबी ना हो जाए। अब हमने यहाँ पे सेटिंग्स को कवर कर लिया, एडवांस सेटिंग्स को कवर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर आपको यहाँ पे सेमरश देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड सर्च वगैरह के लिए, और अपनी पोस्ट को लीव किए बगैर यहीं पे आपको ये मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे पेड भी हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें इनकी भी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम टूल्स पर चले जाते हैं। तो टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे जो इसके टूल्स हैं वो मिल जाएंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, फाइल एडिटर के, बल्क एडिटर के। तो यहाँ पे स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइज के ऊपर आपने एक बार फिर से क्लिक कर देना। तो हम इसको फिर से एक बार जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने अपनी जो सेटिंग है वो अगेन से अच्छे तरीके से कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसके बाद नीचे आपको एकेडमी मिल जाएगी। एकेडमी के अंदर ये आप लोगों को बताते हैं कि भाई किस तरह से एसईओ करनी है, फलां वो चीज़ें आप लोगों ने, ये तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको प्लान्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वर्कआउट है और रीडायरेक्ट्स है, ये यहाँ पे प्रीमियम है, इनको हम यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, ये देखें ये प्रीमियम फीचर्स हैं इनके। तो ये अगर आप कभी इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट इतना चल जाए कि आपके पास अर्निंग होगी, तो आप फिर इसको अनलॉक कर सकते हैं प्रीमियम इसका परचेज करके। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास जो फ्री वर्जन है वो इनफ है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो हर एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे लाइव और प्रैक्टिकल करके दिखा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा वैसे तो ओवरऑल हर एक चीज़ हो गई है। मैंने आपको वो बताना था कि आपने प्रोफाइल के अंदर अपना जो ये लिंक्स है वो लाजमी लगा लेने हैं। तो ये लिंक्स आपको यहाँ पे देखें मिल जाएंगे, सोशल लिंक्स है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और आपको वगैरह वगैरह यूट्यूब का यूआरएल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी डाल के दिखा देता हूँ यूट्यूब का। आपने मेरे ख्याल में मैं आपको अभी प्रैक्टिकली ज़रा करके दिखा देता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, अब हम बैक चले गए और हम चले जाते हैं अपने वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे YouTube का प्रोफाइल यूआरएल हमने कमांड वी किया। तो यहाँ पे वीडियोज़ आ रहा है, मैं वीडियोज़ हटा देता हूँ, सिर्फ अपना यहाँ पे चैनल रखता हूँ। और उसके बाद आपने अपना जो बायोग्राफी जो भी होगा वो आपने डालना है, और उसके बाद आपने अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो सोशल लिंक है वो भी कुछ इस तरह से लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लगा कर दिखा दिया। वेबसाइट मेरी यहाँ पे पहले से लगी है, कोई और वेबसाइट होगी तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपना बाकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगे, जिससे बहुत अच्छा बनेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, ये भी आपके एसईओ के लिए बहुत है। ठीक है, यहाँ पे की बोर्ड और शॉर्टकट्स भी आप यहाँ पे अपनी बना सकते हैं, और इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। ओवरऑल मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। अब डैशबोर्ड के ऊपर आते ही जो यहाँ पे आपको सारा आपके जो भी आपकी पोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब हमने अगर किसी भी पेज को एसईओ उसकी करनी है, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे पेजेस के ऊपर दोस्तों जा रहा हूँ। आप देखिएगा हम ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम सबसे पहले अबाउट अस का पेज ले लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये पेज हम रेड नज़र आ रहा है, अभी तक हमने इसकी एसईओ नहीं की है। देखें जब एसईओ करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ज़्यादा आपने ग्रीन की तरफ भी नहीं जाना, लेकिन अपने जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ही फोकस करना है। अब मैं आपको अबाउट अस के अंदर इसका मेटा डिस्क्रिप्शन का डालने का बताता हूँ। सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे मेटा बॉक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, हम इसको यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो याद देखें आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखें आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, जो कि एआई की मदद से होगी, और आप खुद भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो हमने सेटिंग की थी टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि अबाउट अस इसका जो पेज का टाइटल आ रहा है, उसके बाद बीच में सेपरेटर आ रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा टेक डिजिटल है, और यहाँ पे ये ग्रीन शो हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद ये रीडेबिलिटी भी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने फोकस कीवर्ड और यहाँ पे अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे डालना है, तो वो मैं डालता हूँ। उसके बाद फिर हम इसको अगेन से पब्लिश करते हैं। ओके, हमने अपनी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो लिख ली है। अब यहाँ पे हमने फोकस कीवर्ड ऐड करना है, जो कि आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका अबाउट अस का पेज है, इसका जो मेन फोकस कीवर्ड होगा वो आपका यही होगा, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ज़िया टेक डिजिटल लिख दिया है। अब ये आपने यहाँ पे डाल देना है, और ये डालने के बाद और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखें कि और इसके अंदर मजीद हमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पेज है, तो बस इसका इतना ही आपने डालना है। मैंने आपको कहा कि आपने रेड मतलब कि वो ग्रीन बत्ती, ग्रीन लाइट्स की तरफ आप लोगों ने अपनी तवज्जो नहीं देनी है, आपने अपने काम के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से ये नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मोबाइल के ऊपर इस तरह से नज़र आएगा, और सोशल वगैरह के ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम के अंदर आता है, वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे सेव के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखिए हमारा सेव हो गया। इस तरह से आप लोगों ने हर पेज की जो सेटिंग है वो कर लेनी है अपने पेज के हिसाब से। अगर आपको नहीं बनाने का पता तो आप चैट जीपीटी से भी बनवा के आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको अपना सारे अकॉर्डिंग बताएंगे तो वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन इतने वर्ड्स की बना देगा जो यहाँ पे बिल्कुल फिट में आएगी। या यहाँ पे जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी क्लिक करके आप बना सकते हैं। ओके, अब आपको ये पता
पता चल गया कि आपने किस तरह से डालनी है। अब मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमारा एक यहाँ पे अबाउट अस वाला जो पेज है वो देखें यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ये देखें, वैसे तो ये दोनों ग्रीन होने चाहिए, लेकिन ये एक ग्रीन होगा, ये दोनों ग्रीन नहीं होंगे क्योंकि ये पेज है। ओके गाइस, हमने अपने पेजेस की मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ग्रीन ग्रीन तो आपको शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड के ऊपर कोई यहाँ पे कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो हमने योस्ट एसईओ से उसकी कंप्लीट एसईओ की हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी शो नहीं हो रही। तो मैंने एक पोस्ट बनाया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पोस्ट बनाया है। अब इस पोस्ट के अंदर में कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने फोकस करना है, जिनमें आपने देखना है। सबसे पहले ये देखें, योस्ट एसईओ कंप्लीट सेटअप फॉर वर्डप्रेस। आपने इसको यहाँ पे देख लेना है। ये इतना कीवर्ड है जो, ठीक है ना, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। और ये हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखें, ये हमने इसके अंदर भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर अपना एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक सब ऐड किए। इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट पोस्ट कैसे करना है वो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है। पहले से वीडियोस बना रखी हैं, नहीं देखी तो वो आप देख लें, मैंने पोस्ट भी कर रखी है। अब हम योस्ट के ऊपर जाएंगे, योस्ट एसईओ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो भी यही है, योस्ट एसईओ कंप्लीट सेटअप फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, आपने ये करना है और आपने हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर भी ये डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला, तो जब आप डालेंगे तो एक एरर होगा, वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब हेडिंग की, वो मैंने अभी तक नहीं डाली और मैं इसके बिना ही इसको पब्लिश कर दूंगा। आपने इसको डाल लेना, इससे और भी ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो भी क्लियर हो जाएगी। एक आधी प्रॉब्लम रह भी जाए तो उसका इशू नहीं होता। ठीक है, मेन चीज़ें जो होती हैं वो आपने उनके ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, बाकी देखें ये सब यहाँ पे चीज़ें इसके अंदर हैं। यहाँ पे आउट एक्सटर्नल लिंक भी हैं, इंटरनल लिंक्स भी हैं, इमेजेस भी है, सब कुछ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा है। साइट का टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डन है बिल्कुल। और रीडेबिलिटी के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो ये भी सब ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो यहाँ पे सर्च अपीयरेंस है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सर्च अपीयरेंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखें मेरा टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल आपको शो हो रहा है। कुछ इस तरह से जो पोस्ट है वो शो होगी मोबाइल के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर कुछ इस तरह से ये पोस्ट जो है वो शो होगी। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको। और नीचे यहाँ पे देखें, और जो हमारा सिलेक्ट था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है इस पोस्ट का। और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोगों ने 150 करैक्टर की डालनी है, इससे ज़्यादा फिर ये देखें, मैं अगर मैं इससे ज़्यादा इसके अंदर डालूंगा तो ये देखें ये यहाँ पे ऑरेंज हो गया। तो आपने इसके अंदर सिर्फ इतना ही डालना है, 150 करैक्टर की है, बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर कर लेनी है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वही यही वो चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी थी और मैं बता चुका हूँ कि इस तरह से आपने करना है। तो ये फुल ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन टिक हो गए हैं इसके, तो ये फुल ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ऊपर भी देखेंगे ग्रीन है, तो अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पोस्ट ऑलरेडी मैंने आपको करना बता दी है, अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा। मैंने उनके अंदर आपको पोस्ट करना बताया था कि एसईओ के साथ कैसे पोस्ट करना। वहाँ पे सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन नहीं था, वो इसके अंदर है। सर्च अपीयरेंस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और इसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको फोकस कीवर्ड वो बता दिया कि आप लोगों ने अपना जो फोकस कीवर्ड है वो आप लोगों ने डाल देना। ऊपर यहाँ पे फोकस कीवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब हम इस पोस्ट को पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आपने योस्ट एसईओ पे क्लिक करना, तो ये सारी सेटिंग योस्ट एसईओ की आ जाएगी। आप यहाँ पे साइड बार पे क्लिक करेंगे तो ये साइड बार की पोस्ट की सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इमेज वगैरह लगा हुआ है, आल टेक्स्ट वगैरह इसमें डाल दिए, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है। अब हमारी अगर एसईओ की बात करें तो यहाँ पे देखें हमारी जो एसईओ एनालिसिस है वो गुड है, रीडेबिलिटी भी हमारी यहाँ पे गुड है। कैटेगरी हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया, अपनी टैग्स हमने डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, टैग्स भी आप देख सकते हैं, और बस और कुछ नहीं करना, सब ग्रीन ग्रीन है। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने जैसे इसके ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया, एसईओ आप देख सकते हैं, एवरीथिंग वगैरह यहाँ पे गुड। उसके बाद हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी गाइज। इस तरह से आप अपनी जो पोस्ट है वो बना सकते हैं एसईओ फ्रेंडली। मैंने आपको पूरा योस्ट एसईओ का पूरा कंप्लीट सेटअप भी बताया है, और पोस्ट के अंदर किस तरह से इसकी एसईओ करनी है वो भी बताई है। अब हम अपनी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, और जैसे हम अपनी पोस्ट को ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है वो ओपन हो चुकी है। तो जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी पोस्ट के अंदर भी मैंने सारा कुछ इसी का सेटअप बताया कि आपने योस्ट एसईओ का सेटअप कैसे करना है। तो आप इस पोस्ट को देख के भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। ओके गाइस, जैसे हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें एक पोस्ट वो शो करवा रहा है कि एक पोस्ट की एसईओ कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है, और जो हमारी 6 पोस्ट है इसके अंदर वो अभी यहाँ पे उनके अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं। पोस्ट विदाउट ए फोकस की फ्रेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और भी उसके अंदर सेटिंग्स रहती हैं। तो जो पोस्ट आपकी एसईओ फ्रेंडली होगी वो ग्रीन ग्रीन आपको शो हो जाएगी। और आप ऑल पोस्टर्स के अंदर भी जाते हैं तो यहाँ पे भी देखें टॉप वाली जो है वो हमारी इधर भी ग्रीन है, फुल ग्रीन पोस्ट है हमारी।
हमारी फुल एसईओ से भरी हुई पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और पोस्ट को आप लोगों ने जब यहाँ पे कुछ इस तरह से वो कर लेना, अपने पोस्ट को पब्लिश कर लेना है। मैंने आपको इसकी चीज़ के बारे में बता दिया था कि आपकी जब पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, ये देखिए हमारी ये पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो गई है, तो आपने एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेना है। मैं भी रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि ओके है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका यहाँ से लिंक को कॉपी करना है। ये मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ, और आपने सर्च कंसोल पे चले जाना है। ओके दोस्तों, सर्च कंसोल का मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आपने सर्च कंसोल में आना है और आके अपना जो पोस्ट का लिंक है वो यहाँ पे लाजमी डाल के इसको आपने एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि अभी हमने फ्रेश पोस्ट की है, तो आपने टेस्ट लाइव यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट लाइव यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पोस्ट का जो तमाम यूआरएल है इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेगा अच्छी तरह से कि हाँ इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पोस्ट के अंदर। तो आई थिंक इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये वेट लेता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हर चीज़ डन है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है हमारी पोस्ट के अंदर। आपके सामने भी मैंने पोस्ट की है, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमने गूगल को इसकी रिक्वेस्ट कर दी है कि आप हमारी पोस्ट को इंडेक्स कर लें। ओके दोस्तों, कुछ आप लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हर कीवर्ड्स को ग्रीन करना, ये आपकी जो है सोच नहीं होनी चाहिए। टाइटल में कीवर्ड्स को रिपीट करना, ये भी नहीं करना आप लोगों ने। मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्पैमिंग करना, ये भी नहीं। और फ्री वर्जन को कम समझना, तो ये भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ठीक है ना। आपको मैंने इसका जो एसईओ का मतलब है क्लियर हेल्पफुल कंटेंट और नो, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं होती। आपने अपने कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। फाइनल एडवाइस मेरे लिए आप लोगों के लिए यही है कि योस्ट एसईओ एक टूल है, मैजिक नहीं है। अगर कंटेंट क्लियर होगा, स्ट्रक्चर सही होगा, तो गूगल खुद ही ट्रस्ट करेगा। इस वीडियो के बाद आपको एसईओ का फेयर नहीं रहेगा, आप बिगिनर मिस्टेक से बच जाओगे, वेबसाइट अर्निंग के लिए रेडी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लाइट स्पीड कैचअप प्लगइन का प्रॉपर सेटअप कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।